हाय फ्रेंड्स, रिंग राउंड क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं? चलिए आज का चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर के साथ। तो पहला प्रश्न है, लोहे की वस्तुओं को हम क्यों पेंट करते हैं? उत्तर हो जाएगा, पेंट करने से लोहे के पदार्थ का ऊपरी भाग छिप जाता है, वह वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता। इसलिए पेंट करने से हम लोहे के उस पदार्थ को जंग लगने से बचा सकते हैं और ज्यादा दिन तक लोहा टिकाऊ भी रहता है। अगला प्रश्न है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तनों में रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। तेल एवं वसा युक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से भी इसलिए युक्त किया जाता है ताकि उसमें उपचयन न हो सके। अगला प्रश्न है, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का एक टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? उत्तर हो जाएगा, जब लोहे की किलो को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो वह भूरे रंग का हो जाता है। लोहा कॉपर सल्फेट के घोल में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। जैसे यहाँ पर देखिए, Fe की अभिक्रिया जब CuSO4 के साथ कराई जाती है तो Fe Cu को विस्थापित कर दिया है और Cu अलग हो गया है और Fe के साथ SO4 अभिक्रिया करके FeSO4 प्लस Cu बन गया है। यह एक द्विविस्थापन अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल है। मिलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं? वैसे पदार्थ जो स्वयं रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन प्रतिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं या घटाते हैं, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे Fe उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु का क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन। जैसे देख लीजिए, C6H6 यानी बेंजीन का जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करते हैं Cl2 के साथ, तब C6H5Cl प्लस HCl बनता है। अर्थात बेंजीन के एक अणु भार हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन होकर HCl बन जाता है, अर्थात हाइड्रोजन क्लोराइड। बेंजीन प्लस क्लोरीन बनाता है मिलकर के क्लोरोबेंजीन प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। अगला प्रश्न है, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? उत्तर हो जाएगा, यदि मैग्नीशियम रिबन नम वायु के संपर्क में रहता है तो उस पर सफेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। यह परत मैग्नीशियम के जलने में अवरोध पैदा करती है, इसलिए मैग्नीशियम रिबन को पहले रेगमार से साफ किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? उदाहरण दे। उत्तर हो जाएगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देती है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे फिर वही एग्जाम्पल, Fe प्लस CuSO4 रिएक्शन करके बना देगा FeSO4 प्लस Cu। इस रासायनिक अभिक्रिया में Fe जो कि अधिक अभिक्रियाशील है, Cu की अपेक्षा उसे विस्थापित कर उसके स्थान पर स्वयं को प्रतिस्थापित कर रहा है। अगला प्रश्न है, वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? वियोजन अभिक्रिया जब एक बड़ा यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक यौगिक में परिणत हो जाता है तो वैसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे 2KClO3 टूट करके बनाता है 2KCl प्लस 3O2। अगला प्रश्न है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो उत्तर हो जाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें अभिक्रियाओं और अभिकारकों और उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। रासायनिक अभिक्रियाओं में द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण संतुलित होने चाहिए। अगला प्रश्न है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पहले देख लेते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मीथेन दहन की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। CH4 यह गैस है और O2 भी गैस है। इसका जब रिएक्शन कराया जाता है तो CO2 प्लस 2H2O और उसके साथ ऊर्जा मुक्त होता है। यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ऐसी अभिक्रिया को उस
जिनमें उष्मा अवशोषित होती है, यानी उष्मा को ग्रहण कर लिया जाता है, उसे उष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे बेरियम डाइऑक्साइड तथा अमोनियम थायोसाइनेट की अभिक्रिया उष्माशोषी अभिक्रिया है। जैसे BaOH ट्वाइस इंटू HH2O जो सॉलिड है प्लस 2NH4 इंटू SCN, इसकी जब अभिक्रिया कराई जाती है तो Ba ट्वाइस में SCN जो प्लस 2NH3 प्लस 10H2O प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाएं। जब दो विलयनों को मिलाया जाता है और उसकी अभिक्रिया से श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलय है, तो अविलय पदार्थ को अवक्षेपण कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2 मिलकर बना देता है BaSO4 प्लस NaCl 2NaCl। Ba2 प्लस प्लस तथा SO4 आयन है 2 माइनस, अभिक्रिया से BaSO4 के अवक्षेप का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? वर्णन कीजिए। उत्तर हो जाएगा, हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा चाहिए। यह ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है जिसे हम खाते हैं। पाचन के दौरान भोजन सरल पदार्थों में टूट जाता है। उदाहरण के लिए चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। ये कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बनाते हैं। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन से संयोग करते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है। जैसे C6H12O6 ग्लूकोज है प्लस 6O2 मिलकर बना देता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। ग्लूकोज चूंकि श्वसन अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, अतः श्वसन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया से क्या समझते हैं? उत्तर हो जाएगा, अपघटन अभिक्रिया, अपघटन या वियोजन वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक पदार्थ बनते हैं जिसके गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। जैसे प्रकाश ऊर्जा द्वारा अपघटन 2AgCl, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब यह अभिक्रिया कराई जाती है तो 2Ag प्लस Cl2 मिलता है। अगला प्रश्न है, वियोजन अभिक्रिया की संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? तो वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयुक्त होकर केवल एक पदार्थ बनाते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ये अभिक्रिया जिनमें यौगिक दो अधिक सरल पदार्थों में टूटता है वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अतः वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया से बिल्कुल विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं फ्रेंड। जैसे मान लीजिए 5 बॉल है, अगर उसको एक में मिलाकर एक बॉल बना दिया जाए तो वह संयोजन बॉल कहलाया जाएगा। अगर एक बॉल है, अगर उसको तोड़ करके 5 बॉल बना दिया जाए तो वह वियोजन कहलाएगा। अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया से क्या समझते हैं? जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे भोजन का पकना, अंगूर का किण्वन तथा सांस लेना आदि, ये सभी क्रियाएं रासायनिक अभिक्रिया के कारण संपन्न होती हैं। अगला प्रश्न है, संतुलित और असंतुलित समीकरण में क्या अंतर है? तो उत्तर हो जाएगा, रासायनिक समीकरण में तीर के दोनों ओर उपस्थित तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। ऐसे समीकरणों को संतुलित समीकरण कहते हैं। ऐसे समीकरण जिनमें अभिकारक और प्रतिफल तीर के चिन्ह के साथ दर्शाए गए हैं किंतु चिन्ह के दोनों ओर अवस्थित परमाणुओं की संख्या समान नहीं है, असंतुलित समीकरण कहलाता है। तो अगला प्रश्न है, क्या श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? इसे स्पष्ट कीजिए। सभी वस्तुओं को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जैसे चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट में होता है। इस कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है। अतः श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है, संक्षारण से क्या समझते हैं? क्या आप दैनिक जीवन में इसके प्रभाव को देख सकते हैं? उत्तर हो जाएगा,
आप जानते हैं कि लोहा की बनी हुई नई वस्तुएं चमकीली होती है। कुछ दिनों बाद वायु में छोड़ दिए जाने पर इसकी परत पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहा जाता है। यह अभिक्रिया अन्य धातुओं की परतों पर भी होती है और उसका रंग बदलता है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है एवं संक्षारित हो जाती है, तब इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण के कारण लोहे की बनी वस्तुएं खराब हो जाती है। अगला प्रश्न है, बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने में क्यों किया जाता है? उत्तर हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवार पर चमक आ जाती है। यही कारण है कि बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवार पर सफेदी करने में किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में सिर्फ इतने प्रश्न थे जो हमने आपको करा दिए। इस चैप्टर का हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी बहुत जल्द लाने वाले हैं। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार के कंटेंट पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।